सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत सार की चर्चा आरंभ करेंगे। गत बार हमने वेदांत की चर्चा करते हुए जो नियंत्रित देवताओं की बात की थी, पंच ज्ञानेन्द्रिय के नियंत्रित देवता, पंच कर्मेंद्रिय के नियंत्रित देवता, उसमें अंतःकरण चतुष्टय के नियंत्रित देवता की बात नहीं कही थी, वो मिस हो गई थी, उसको पढ़ ले। हिंदी में 27 नंबर है और ऐसे पैराग्राफ नंबर 115 है। पैराग्राफ 115 बांग्ला में भी वही पैराग्राफ चलता है। तो उसमें सूक्ष्म शरीर के जो 17 अवयव बोले हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, उसमें ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों के देवता बोले हैं, 5 प्राण के कोई देवता नहीं बोला है। अंतःकरण के देवता बड़ा सिग्निफिकेंट है। मन का देवता चंद्रमा को बताया और ये बड़ा एप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो मन के साथ में चंद्रमा का घनिष्ठ रूप से संबंध है। ऐसे तो मन के साथ में पूरे विश्व में चल रहे मैग्नेटिक फील्ड का कनेक्शन होता है। प्रत्येक मनुष्य भी एक दूसरे से मानसिक रूप से जोड़े हुए रहते हैं, मगर चंद्रमा के साथ में ज्वार भाटा, पूर्णिमा और अमावस्या इत्यादि दिनों में मन के अंदर में भी बड़ा उतार चढ़ाव आता है। इसके लिए आगे हमें चर्चा की है, इसलिए विस्तार में अभी मैं नहीं जा रहा हूं। फिर बुद्धि का देवता ब्रह्मा बोले, ये भी अधिक अच्छा सा ही मिलाया हुआ है, क्योंकि जितना भी वेदों का ज्ञान दिया हुआ है वो ब्रह्मा का दिया हुआ है। और हमारे यहाँ विद्या की देवी या बुद्धि की देवी या ज्ञान की देवी, जो सब विद्या ज्ञान सब बुद्धि से पाया जाता है, वो ब्रह्मा की पुत्री बोली गई है। ब्रह्मा की पुत्री माने ब्रह्मा का तो सब मेंटल ही क्रिएशन था। इसका अर्थ ये हुआ कि कॉस्मिक इंटेलिजेंट फैकल्टी जो है वह बुद्धि है, और उस बुद्धि का अनियंत्रित देवता ब्रह्मा है। शंकर को अहंकार का देवता बोला है और विष्णु को चित्त का देवता बोला है। ये 4 देवता की यहाँ बात कही गई है, जिसको हम आगे समझाया था। ये अद्वैत वेदांत में जीव बोल के जिसको हम अभी समझ रहे हैं, और कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बोल करके ये जो पूरे संघात व्यष्टि हम बैठे हुए हैं, उसमें वास्तव कर्ता कोई नहीं है। जो भी है ये प्रतिबिंबित भ्रांत कर्ता, भ्रांत चिंतक और भ्रांत अहंकार ही प्रतीत होता है। आत्मा स्वरूप से तो अकर्ता, अभोक्ता, सच्चिदानंद, अपरिवर्तनशील, अनादि, अनंत, ये आत्मा है। तो अगर ऐसी बात है तो इंद्रियों को कौन चला रहा है? इसके लिए ये कल्पना यहाँ दी है कि प्रत्येक इंद्रिय का एक देवता है जो ये इंद्रियों को चला रहता है। ये वेदांत का अपना मत है। तो ये सब बताते बताते लास्ट समय तक जब हम आ गए हैं, तो जो सिद्धांत मूल में बताया था कि गुरु कैसे उपदेश देगा, वेदांत का उपदेश, अद्वैत वेदांत का उपदेश रूप
और अपवाद थियरी से दिया जाता है। उसमें अध्यारोप अभी तक समझाया, उसमें समझाया जो आगे चर्चा कर दी गई है, जो प्राज्ञ और ईश्वर, फिर सूक्ष्म शरीर माने तेजस और हिरण्य गर्भ और स्थूल शरीर पंचभूतात्मक ये कोश और विश्व का जो है ये शरीर विश्व और बाहर में समष्टि का वैश्वानर विश्व, ये सभी है। अभी उससे एक विचार निकलती है जो 119 में दिया है, एतत् उपहितम वैश्वानर आदि ईश्वर पर्यंतम चैतन्यम अपि अवांतर वन अवच्छिन्न आकाशवत अवांतर जलाशयगत प्रतिबिंब आकाशवद च एकम एवं। ट्रांसलेशन है, फिर व्याख्या करेंगे। जैसे अलग अलग वनों से आच्छादित आकाश तथा अलग अलग जलाशयों में प्रतिबिंब आकाश एक ही है, वैसे ही वैश्वानर आदि स्थूल समष्टि से लेकर ईश्वर कारण समष्टि तक उपाधि युक्त चैतन्य भी एक है। अभी थोड़ी चिंता करने से यहाँ 3 तरह के आकाश की बात कही गई है। आकाश का अर्थ घटाया गया है, आकाश माने उपमा की दृष्टि से जैसे ब्रह्म है, चैतन्य है, और वृक्ष या जलाशय उसको जीव के हिसाब से लिया है, सिंगल जीव, समष्टि, ईश्वर। तो आगे का टर्म लेकर ही मैं खाली बात को आगे बढ़ाता हूं, टर्म का विस्तार नहीं कर रहा हूं। जैसे प्राज्ञ और ईश्वर में वन और वृक्ष और जल और जलाशय से आवृत उपहित जो आकाश, ये आकाश एक आकाश हुआ। फिर तेजस, सूक्ष्म शरीर और हिरण्य गर्भ, व्यष्टि और समष्टि, वृक्ष और वन, जलाशय और जलवत, सब व्याख्या हो गई है, इसलिए खाली मेन पॉइंट बता रहा हूं। इससे उपहित चैतन्य माने उससे उपहित आकाश, वो दूसरा आकाश हुआ। प्राज्ञ ईश्वर से उपहित एक आकाश, तेजस हिरण्य गर्भ से उपहित दूसरा आकाश, तीसरा ये स्थूल पंचभूतात्मक शरीर जो है और जिसका विश्व ये उसका नाम दिया गया है, और समष्टि विश्व के पंचभौतिक शरीर और उसका जो उपहित चैतन्य अथवा उपहित आकाश, उसको चैतन्य को, उपहित चैतन्य को विराट या वैश्वानर नाम दिया गया है। ये एक आकाश, 3 आकाश की बात हुई। अभी ये 3 आकाश के अलग अलग है। 3 आकाश माने 3 चैतन्य, 3 जगह से उपहित चैतन्य। ये क्या 3 चैतन्य है? तब बोलते हैं कि नहीं। जैसे कि एक छोटा सा वन, उसमें एक वृक्ष है और दूसरा भी वृक्ष है जो वन बन जाता है, ऐसे ही दूसरा वन, ऐसे ही तीसरा वन। तो जैसे बहुत वन में एक वन के ऊपर आच्छादित जो आकाश होता है, ऐसे ही बहुत से वन के ऊपर में आच्छादित भी एक ही आकाश होता है। तो इसी तरह ये तीनों के ऊपर में जो आच्छादित चैतन्य है, वनों के ऊपर में जैसे आच्छादित आकाश, उसका ही जब अर्थ होता है तो आच्छादित उपहित चैतन्य, ये तीनों का उपहित जो चैतन्य होता है, ये सब मिला के एक महाप्रपंच होता है। ये महाप्रपंच इज द एंड ऑफ क्रिएशन, जगत विस्तार का अंत, परिणाम का नहीं। वेदांत में तो जो वाद है वो विवर्तवाद है, अथवा उसको बोल सकते हैं जे चैतन्य अज्ञान उपहित चैतन्य से जो पंच तन्मात्रा निकली, अथवा त्रिगुणात्मक अज्ञान उपहित चैतन्य से पंच तन्मात्रा निकली, वो कोई परिवर्तन होकर के नहीं निकली, इससे विकास हुआ।
फिर उस तन्मात्रा के सात्विक भाग से अंतकरण बना और राजसिक भाग से कर्मेंद्रिय बना। ये सब जो बने कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसे विकास हुआ। जो विज्ञान का जो विकासवाद है उसके साथ में ये बहुत मिलता है। अभी जो पढ़ा उसको मैं हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ, अर्थ पहले समझा दिया। जैसे अलग अलग वनों से आच्छादित आकाश तथा अलग अलग जलाशयों से प्रतिबिंब आकाश एक ही है, वैसे ही वैश्वानर आदि में सब ले लेना, स्थूल समष्टि से लेकर ईश्वर कारण समष्टि तक उपाधि उप चैतन्य एक ही है, ऐसे समझा दिया। अभी उससे आगे जो लास्ट बार में बोला था कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये वेदांत का एक महावाक्य है। जिस महावाक्य को यहाँ बताने जा रहे हैं कि कैसे वह महावाक्य घटित होता है, तत्वमसि कैसे घटित होता है आगे बता दिया। अभी यहाँ बोलते हैं आभ्यांग महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम तप्त अयः पिंड अविविक्तम सत् अनुपहित चैतन्यम सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये छांदोग्य उपनिषद में है 3:14-1 इति वाक्यस्य वाच्यम भवति विविक्तम सत् लक्ष्यम अपि भवति। अर्थ हिंदी में पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। तप्त लोह पिंड के समान, जो आगे भी ये उदाहरण दिया था, महाप्रपंच ब्रह्मांड तथा उस उपाधि से युक्त चैतन्य एवं उपाधि रहित चैतन्य, ये सब एक साथ मिलकर यह सब कुछ ब्रह्म ही है। जो वेदांत का वाक्य है सब कुछ ब्रह्म ही है। अभी उसको दो ढंग से समझाते हैं। इस महावाक्य का वाच्यार्थ तथा उपाधि रहित चैतन्य दोनों से अलग अलग लिया जाने पर लक्ष्यार्थ बताते हैं। अभी उदाहरण के लिए सदानंद ने उदाहरण जो सिलेक्ट किया है वह है जैसे एक लोह पिंड है। लोह पिंड को आगुन में गर्म कर देने से हम लोग बोलते हैं ये लोह पिंड गर्म है। अभी लोह पिंड गर्म है तो रियली गर्म है, क्योंकि हमको गर्म लगते हैं, हाथ लगाए तो आज जल जाएंगे, ऊपर में कुछ वस्तु लगेंगे तो भी वह जल जाएगी, तो वो तो है, मगर वो शुद्ध अग्नि नहीं है। इसलिए अगर हम बोले ये लोह खंड ब्रह्म है तो गलत नहीं है, मगर ये रिलेटिव सत्य है, एब्सोल्यूट सत्य नहीं। ऐसे ही ये समग्र ब्रह्मांड में जब हम लोग बोलते हैं ये सब तो ईश्वरीय है, कण कण में भगवान है। जब बोलते हैं हम लोग तो कण कण में भगवान कैसे हैं? लोह पिंड में आगुन जैसे ओतप्रोत हो गई है, ऐसे ही ये समग्र ब्रह्मांड में हम लोग को शास्त्र बोलते हैं ब्रह्म ओतप्रोत है। मगर लोह पिंड जब लाल नहीं होता है, खाली लोहा का ही कलर होता है, तो आगुन दिखाई नहीं देती है। आगुन की ज्वाला उसमें से लोह पिंड से नहीं दिखती है, स्पर्श करो तो मालूम होता। ऐसे ही हमारा ये जो शरीर है उस शरीर में भी ओतप्रोत ब्रह्म है, मगर ये उसका हुआ वाच्यार्थ, ये रिलेटिव ट्रुथ है। इससे ट्रुथ की अनुभूति नहीं होती, मालूम पड़ता है ऐसा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो ये शरीर को हम चैतन्य कैसे समझते हैं? ये तो चलता फिरता एक मशीन है, इसके अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है वो भी चैतन्य है। इसलिए शब्द हम लोग प्रयोग कर सकते हैं शारीरिक चैतन्य, मानसिक चैतन्य, प्राणिक चैतन्य, अहंकार का चैतन्य, कारण का चैतन्य, अलग अलग चैतन्य के नाम से हम बोल सकते हैं, मगर वो कोई भी खुद में चैतन्य नहीं है। जैसे लोहा खुद में अग्नि नहीं है, ऐसे भी वो कुछ मगर उपहित चैतन्य है, उसका प्रतिबिंबित सब जगह में। इसलिए जब हम लोग बोलेंगे ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तो एक तो तप्त लोह पिंडवत उसका जो अर्थ हुआ वह वाच्यार्थ हुआ, जैसा बोला ऐसा है, ये वाच्यार्थ होता है। दूसरा उसका अर्थ दिया है उपाधि रहित चैतन्य, उन दोनों से अलग कर लिया जाने पर लक्ष्यार्थ होता है। अभी जब हम बोले जे लोहा में आगुन है, लोहा गर्म है तो आगुन ही गर्म होती है,
तब लोहा जो आगे गर्म नहीं था और अग्नि जो सब समय गर्म ही उनका स्वभाव है, वो मिला तब उसमें एक हो गया। अब नहीं मिल करके जो अग्नि का स्वरूप है वो अनुपहित चैतन्य है। समग्र विश्व में जो चैतन्य है, जिस चैतन्य को उपहित आकाश के हिसाब से, वन उपहित आकाश और जलाशय उपहित आकाश का हिसाब से समझाया है, ये उपहित चैतन्य जिसका डायरेक्ट रिलेशन को कुछ भी नहीं है, रज्जु में जैसे सर्प दिखाई देता है, वह सर्प रज्जु नहीं है मगर रज्जु रज्जु ही है। ये रज्जु को रज्जु जानना वो लक्ष्यार्थ हो गया, और रज्जु को ही सर्प जानना, लोहा को ही गर्म जान लेना, ये वाच्यार्थ हो गया। वाच्यार्थ से हम जगत को समझ रहे हैं, लक्ष्यार्थ तक पहुंचना ये बात है। अभी बेसिक रूप में वेदांत का उपदेश यह है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं। ये जानना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य वेदांत बताते हैं। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। कबीर जो बोलते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढने जाएगा, काशी जाओ, काबा जाओ, वृंदावन जाओ, रामेश्वर जाओ, या केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैं तो तब ही मिलूंगा जब तुम अंदर जाओ और तुम मिट जाओ, अहंकार मिट जाए, अज्ञान मिट जाए। और जब तुम न रहो, जब तो बोलते हैं ना साधक, मैं न रहूं, बस तू ही तू रहे। मैं जब मिट जाऊंगा तब जो है वह ब्रह्म ही है। तो ये सर्वव्यापक का जो उपदेश हम लोग को वेदांत देते हैं, ये विवेकानंद ने प्रैक्टिकल लाइफ का फाउंडेशन दिया। डिवाइनाइजेशन ऑफ लाइफ, जीवन को दिव्य कैसे बनाएंगे, ये बेसिक समझ हमारे अंदर में रह जाएगी कि मैं ये अहंकार युक्त, स्वार्थ युक्त, आसक्ति युक्त, ये जो समव्यष्टि है वह मैं नहीं हूं। वे तो चैतन्य में आरोपित एक अज्ञान है जो भ्रांत से दिखाई तो देता है, उससे काम तो सब होता है, मगर वह मैं नहीं हूं। वह जब छूट जाएगा तो ये जो टाइनी ह्यूमन बीइंग हम है, वह टाइनी ह्यूमन बीइंग नहीं रहेंगे, हम ब्रह्म हो जाएगा। जीव को ईश्वर बनाने की कला वो अद्वैत वेदांत की कला है। तो ये यहाँ इसमें दिया। तो इतना समझाने के बाद में सदानंद लास्ट 1-2 एवं वस्तुनि अवस्तु आरोपो अध्यारोप सामान्येन प्रदर्शित। अभी तक जितना भी समझाया, वस्तु में अवस्तु का आरोप, माने ब्रह्म में जगत का आरोप या अज्ञान का आरोप से जो शब्द दिखाई देता है महाप्रपंच, ये सामान्य रूप से समझाया। अभी विशेष रूप से समझाएंगे जीव और अध्यारोप। इसमें 1-2 पैराग्राफ। इदानीं प्रत्यगात्मानि इदम इदम अयम अयम आरोपयति इति विशेषत उच्यते। अब विशेष रूप से ये बताया जाएगा, अध्यारोप को विशेष रूप से बताया जाएगा कि किस प्रकार अज्ञानी लोग इस अंतरात्मा पर पुत्र, देह आदि के रूप में विविध प्रकार से मैं यह हूं। अभी आपकी मनुष्य की भ्रांति कैसे कैसे होती है। थियोरिटिकल वेदांत सार ने हम लोगों को समझा दिया है कि हम ब्रह्म हैं। अभी वास्तविक भूमि पर उतर आए हैं। वास्तविक भूमि पर उतर आकर के मैं कौन हूं, इसका जो जवाब तो अति प्राकृत जो लोग होते हैं वो बोलते हैं अति प्राकृत। तू आत्मा वै जायते पुत्रः, ये कौशितकी उपनिषद के अंदर में एक जगह में बोला है, उसको ले लेते हैं। ये तो एक उदाहरण दिया।
इत्यादि श्रुते स्वस्मिन् एव पुत्रे अपि प्रेम दर्शनात् पुत्रे नष्टे पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहम एव पुष्टो नष्टो च इत्यादि अनुभवाच्च पुत्र आत्मा इति वदति। ट्रांसलेशन पढ़ के फिर विस्तार करेंगे। अति प्राकृत स्थूल बुद्धि लोग स्वयं ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, ऐसा कोई जगह में उपनिषद में लिखा है, जो रिलेटिव है, वो एब्सोल्यूट सेंटेंस नहीं है, मगर वहां से स्टेप बाय स्टेप ऊपर ले जाने का, मगर एक छोटी सी बात समझ करके वो समझने लगता है। आदि श्रुतियों में अपने समान ही पुत्र पर भी प्रेम उमड़ते देखकर इस युक्ति से पुत्र के पुष्ट या नष्ट होने पर स्वयं के पुष्ट या नष्ट होने आदि अनुभव के आधार पर पुत्र को ही आत्मा समझता है। अति निकृष्ट जो लोग हैं अपने संतान, यह पुत्र को नाम दिया है, पुत्र को आत्मा समझता है। अभी हम तो सब देखेंगे कौन, यहाँ तो कोई हम लोग में से पुत्र को आत्मा तो नहीं बोलते हैं, बोलते नहीं है, मगर अंदर का जो अनुभव है वो, अगर किसी का एक ही पुत्र है और उसमें माता पिता अति आसक्त है और उसमें ही अपने भविष्य का सब जीवन और भविष्य का सब कुछ वो जो पाना चाहते हैं वो पुत्र के द्वारा पाना चाहते हैं, सो दे लिव थ्रू सन। और ऐसे भी मां के लिए पुत्र इज द सन और डॉटर इज ए एक्सटेंशन ऑफ मदर बॉडी। इसलिए मां को अपने संतान के साथ में आत्मभाव होना बहुत सहज है। अभी उसका पुत्र अगर पुष्ट होता है तो माता पिता भी खुश होते हैं और समझते हैं हम भी पुष्ट है। वो नष्ट होता है या बीमारी होती है तो माँ और पिता दोनों व्यस्त हो जाते हैं। अगर कभी मर जाए और एकाध ही पुत्र है तो ऐसी घटनाएं बती हैं कि माता या पिता मेंटल बैलेंस टोटली खो देते हैं, पागल हो जाते हैं। ये एक तरह की मृत्यु ही है। क्यों? कि उसका जीवन का केंद्र वहां है। पुत्र को आत्मा मानने का अर्थ है कि आपका जीवन का केंद्र जहां आप समझे वो आपका आत्मा। अभी धन को अगर आप जीवन का केंद्र समझे तो धन आपका आत्मा हो जाता है, फिर उसके लिए आप प्राण भी दे देंगे और कुछ भी कर देंगे। तो यहाँ पुत्र को आत्मा तो अगर जिसका बहुत ही आसक्ति है और पुत्र मर जाने से या तो फिर गुस्सा हो जाते हैं, पुत्र मर गया, आके कभी हम लोगों को बताते हैं स्वामी जी महाराज आमार एक ही छेले आमार जीवनेर सर्वस्व और निये तो हमें दिन काटा छिलाम और आमार वो एकमात्र छेले के वो ठाकुर निये निलो। एक ही रकम ठाकुर आमार ठाकुर बाकुरे कोनो विश्वास नहीं, अपना ठाकुर नहीं, আমাকে तो कष्ट दिलो। ये सब क्या बात है? ये क्योंकि उसका जीवन का केंद्र जिसको हम आत्मा शब्द बोले तो वो पुत्र के अंदर में आ गया। अगर वो पुत्र गया तो जैसे कि उसका जीवन शून्य हो गया, खाली खाली हो गया। फिर माता पिता खाली ऐसा ही नहीं, उसके जीवन में जो वो बनना चाहते हैं वो खुद नहीं बने तो लड़का या लड़की को इंजीनियर बनाओ या डॉक्टर बनाओ या एमबीए पास कराओ या बड़ा बिजनेस बनाओ या पायलट बनाओ और क्या क्या बनाओ, ये सब अपने अंदर की जो इच्छा संतानों के द्वारा फुलफिल करना चाहते हैं। जोर जबरदस्ती उसके ऊपर में लगाते हैं जो संतान को पसंद भी नहीं। संतान एक, मेरे पास में एक डॉक्टर था ईटानगर में, एमबीबीएस पास किया था, जोर जबरदस्ती पिता ने एमबीबीएस कराया था क्योंकि एक संतान, एक लड़का पॉलिटिक्स में था, वो खुद भी पॉलिटिक्स में था, दूसरा लड़का को डॉक्टर बनाना था, बनाया भी, मगर इसका डॉक्टरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना उसने स्टडी किया इंडिविजुअली। जो हमारा उस समय नया नया अल्ट्रासाउंड मशीन निकला था, फर्स्ट मशीन अरुणाचल में हमारे पास में आया था और वो कुछ खराब हो गया, फिलिप्स का मशीन था। तो वो इंटरनेट से सब उसका निकल के उसको रिपेयर करने की पूरी सिस्टम उसने बना ली, मगर उसका कार्ड नहीं है। फिर हम लोग फिलिप्स को लिखा, वो लेकर के आया तो जो आदमी आया वो पूरा नहीं जानता था। तो ये जो वहां से ट्रेन्ड आदमी आया उसको इलेक्ट्रॉनिक्स ये डॉक्टर समझा रहा है,
बोले सर आप इतना कैसे जाना? बोले मैं स्टडी करके जान लिया। उसके इतना इंटरेस्ट है जो उस संबंध में जो भी वो समझता है, पढ़ता है, इजीली समझ जाता है। ये पूर्व जन्म के संस्कार, जिसका जो पूर्व जन्म का संस्कार है संतान का, और जिसकी जिस लाइन में स्वाभाविक रुचि है, अगर आप उसको न दे करके उसको दूसरी लाइन में लगाओ तो उसका अंतर संघर्ष बहुत होता है और बहुत कष्ट के बाद में कोई एक दूसरी विद्या जिसमें उसकी रुचि नहीं है और पूर्व जन्म के संस्कार नहीं है तो उसमें उसको मास्टरी पाने में लगती है। तो यहाँ पुत्र को संतान जो समझते हैं, और समझते हैं बहुत ज्यादा लोग, कम लोग समझते हैं ऐसी बात नहीं। पुत्र को अपने आत्मा माने पुत्र में अपना जीवन का केंद्र जिसका है, ऐसे निकृष्ट लोग बताते। एक तो ये तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग की यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो पुत्र को हुआ तो फिर उससे आगे क्या? चरवाक दूसरा एक उदाहरण लेता है। अति निकृष्ट का ले लिया, ये अति निष्कृष्ट, इससे वन स्टेप अप। चरवाक क्या बोलता है? तू चरवाक तू सवा एष पुरुष अन्न रसमय। तैत्तरीय उपनिषद में एक जगह में लिखा है जो सवा एष पुरुष अन्न रसमय, वहां भी तो फिर ऊपर 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 जाके ब्रह्म तक ले जाता है। वहां से एक शब्द ये यहाँ दिया है, मगर चरवाक ये कोई श्लोक लेकर के अपना पॉइंट प्रूव करते हैं ऐसी बात तो नहीं है। चरवाक माने ग्रोस मटेरियलिस्टिक, उस समय में चरवाक थे। आज के समय में जितने भी भौतिकवादी है जो आत्मा या परमात्मा या परलोक इत्यादि को नहीं मानते, वो सब एक दृष्टि से चरवाकी ही है। जितने वैज्ञानिक है ये सब एक जो और परमात्मा में नहीं मानते हैं, ये जगत ही सब कुछ है, ये मानने वाले इसको चरवाक बोलते हैं। वो कैसे होते हैं? प्रदीप्त गृहात स्वपुत्रम परित्यज्य अपि स्वस्य निर्गम दर्शनात् स्थूलो अहम कृशो अहम इत्यादि अनुभवात् च स्थूल शरीरम आत्मा इति उच्यते। परंतु ये अति निकृष्ट के बाद में नंबर 2 चरवाक मतावलंबियों तो यह अन्न रसमय पुरुषी आत्मा है, ऐसा तैत्तरीय उपनिषद का कोटेशन देकर के डेविल ऑल्सो कोट्स स्क्रिप्चर, ये ऐसा ही यहाँ इंडिकेशन है। आदि श्रुतियों लोगों को जलते हुए घर से पुत्र को भी छोड़कर भागते हुए अपनी जान बचाते देखकर इस युक्ति से मैं मोटा हूँ, छोटा हूँ, दुबला हूँ आदि अनुभूतियों के आधार पर देह ही आत्मा है, जिसके लिए ये देह सर्वस्व है। देह, वो लोग देह को आत्मा मानते हैं। ये देह से पर कोई आत्मा है ऐसी उसको कोई धारणा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। आज के विज्ञान को हम लोग लें, विकासवाद को, तो विकासवाद का एक बेसिक जो सिद्धांत है कि ये जगत ऐसा एक संपूर्ण स्वचालित यंत्र है जिसमें केमिकल मिक्सिंग से एमीबा से लेकर के जीव का विकास होते होते मछली और 4 पांव और उड़ने वाले और चलने वाले, ऐसे करते करते मनुष्य शरीर बना। एक केमिकल प्रोसेस का एक इवोल्यूशन करते करते एमीबा अति प्रिमिटिव जो एक मशीन था बायोलॉजिकल, ये मशीन इवोल्व होते होते ये एक अति उत्कृष्ट ह्यूमन बॉडी रूप शरीर बना। इसको जन्म होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से, फिर ये जिंदा रहता है, कुछ समय मर जाता है। मरने के बाद न तो कोई आत्मा पीछे रहता है न कुछ रहता है, बस ये जो जीवन है वही जीवन है, उसका आनंद भोग उठा लो। ये भौतिक दृष्टि, ये चार्वाकवादी दृष्टि है। और वो लोग देह को ही सब समझते हैं, और जो देह को सब कुछ समझते हैं और देह से ऊंची दृष्टि नहीं है तो वो पाशविक दृष्टि बोलते हैं। पशु को देह से ऊपर में कुछ नहीं है। एक बार एक राजा ने
अपने मंत्री को पूछा, ये संसार में सबसे प्रिय कौन? तो मंत्री ने बोला, ये शरीर ही तो सबसे प्रिय है। बोले ना ना, संतान सबसे प्रिय होता है। देखो नहीं, ये बंदर कितना प्रिय है, सब समय साथ में। बंदर का संतान प्रिय जैसा और कोई संतान प्रिय नहीं। बोले नहीं, वो अपने का ही सबसे ज्यादा प्रिय मानते हैं। सिचुएशन आने से मालूम पड़ता, सिचुएशन जहां तक नहीं है, अंतिम घड़ी तक वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करेंगी। अच्छा, हमको उदाहरण देके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ। तो एक छोटा सा पानी का कुंड लिया, काफी गहरा, उसमें बच्चा और माँ को दे दिया और फिर पानी भरने लगा। पानी भरते 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 पानी बढ़ने लगा, पेट से ऊपर पानी लगा तो बंदरिया ने बच्चा को ऊपर के कंधे पर ले लिया और भी पानी बढ़ा, तो उसने माथा के ऊपर में अपना बच्चा को ले लिया और भी पानी बढ़ते 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 आंख के ऊपर में पानी जाने लगा और नाक से जब सांस बंद होने से वहां से उठा करके नीचे पांव के नीचे रख के बच्चा के ऊपर में खड़ी हो गई। जब अंतिम समय आता है तब बच्चा भी सेकेंडरी होता है। जब घर में आगुन लगती है तो सब बच्चा के लिए जो चिंता करने वाले माता पिता, बच्चा आगे दूसरे रूम में है और आगुन जोर लगे और उसके रूम में आगुन घुस गई, फिर वहां से बच्चा को लेकर के बाहर आना वो ख्याल में नहीं आता। तब तो अपना शरीर को बचाना, दौड़ के बाहर में निकल जाता। बाहर के निकलने के बाद में ख्याल, अरे बच्चा अंदर में, मेरे बच्चा अंदर में, बचाओ 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 बचाओ, फिर दूसरा लोग को जाना पड़ता। ये भौतिकवादी दृष्टि से वो शरीर को आत्मा मानते हैं, शरीर को सब कुछ समझते हैं। हम लोग समझते हैं जो हमारा इतना सुना है वेदांत और इसलिए हम लोग शरीर को आत्मा नहीं मानते, ऐसी बात नहीं। सिचुएशन आने से हम लोगों को मालूम पड़ेगा ये हम लोग की कितनी आत्मदृष्टि है या कितनी शारीरिक दृष्टि से। जगत में बहुत लोग जैसे संतान को अपने जीवन का केंद्र मानते हैं, इसमें जगत में 90% लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं। धार्मिक लोग भी शरीर को ही आत्मा मानते हैं, क्योंकि अगर वो शरीर को आत्मा नहीं मानते तो भगवान के मंदिर में जाकर के प्रार्थना नहीं करते। सांसारिक वस्तुओं की, धन दो, दौलत दो, संतान दो, पुत्र दो, पुत्री दो, बच्चे को अच्छी वाइफ दिला दो, बेटी को अच्छा पति दिला दो, बच्चों को नौकरी दिला दो, उसका प्रमोशन करा दो, बीमारी ठीक कर दो। ऐसे ऐसी हजार हजार प्रार्थना लेकर के जो जाते हैं लोग, जो ये आत्मा का सब ज्ञान जानते हैं, मगर भगवान के पास मानते हैं क्या? तब तो ये कोई आत्मज्ञान नहीं मानते। जिसने स्वप्न को स्वप्न समझ लिया वो कभी स्वप्न मांगने को नहीं जाएगा, वो तो और भी जागृति बढ़े उसके लिए करेगा प्रयत्न। तो जितने धार्मिक लोग हैं वे भी अगर बहुत अंदर से खुरदे जाए तो अपने शरीर को ही पहले आत्मा मानते हैं। वैचारिक दृष्टि से वो जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा हूं। मगर ये उनकी बुद्धि की ऊपर ऊपर की समझ है। ये ऊपर ऊपर की समझ बार बार सोचते सोचते, श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते उसका सरफेस माइंड से उतर करके उसका सबकॉन्शियस माइंड में जब उसके पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है, तब वो जो कुछ भी करेगा वो आत्मदृष्टि से होगा। फिर वहां भौतिक दृष्टि की कोई मांग नहीं होती। फिर वो आत्मदृष्टि, अनुभूति नहीं बोल रहा हूं, आत्मदृष्टि वह उसका स्वभाव बन जाएगा। जैसे मैं आगे भी वो उदाहरण दिया करता था, ये एक पुरुष है, वो पुरुष को फिर ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है जो मैं पुरुष हूं। उसका सब व्यवहार, चलना फिरना, उठना बैठना सोचना पुरुष का जैसा ही होता है। और एक नारी, उसको कभी ये याद नहीं रखना पड़ता है जो मैं नारी हूं। उसका सब व्यवहार, सब चिंतन वो नारी के जैसा ही होता है, क्योंकि नारीत्व या पुरुषत्व इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ हिज और हर सबकॉन्शियस माइंड। आत्मदृष्टि से तो न नारी है न पुरुष है,
मगर उसका माइंड को इतना कंडीशनड कर दिया है, जो अपने को नारी ही समझ के चलती है, अपने को पुरुष ही समझ के चलता। ऐसे ही जिसने आत्मभाव और आत्मदृष्टि का विचार इतना अपने अंदर में ओतप्रोत कर दिया है, जिसकी संपूर्ण रूप से ब्रह्मनिष्ठा या आत्मनिष्ठा हो गई, फिर वह आदमी जो भी करेगा वह ऐसे ही करेगा जैसे आत्मवान को करना होता है। जब आत्म अनुभूति हो जाती है तब तो स्वाभाविक सब हो जाता है, तब तो और कुछ करना वहां नहीं होता। मगर आत्म अनुभूति के आगे जो आत्मनिष्ठा होती है, वो आत्मनिष्ठावान पुरुष भी फिर भगवान के पास में जाकर के ऐसा नहीं बोलेगा जो मेरी बीमारी अच्छी कर दो। रामकृष्ण की कहानी में हम जानते हैं, क्योंकि उस एक ऋषि था, पुराणों में कहानी है, कहाँ है मालूम नहीं मुझे, मगर पुराणों में कहानी है। उसके पास सिद्धियां थी और आत्मदृष्टि भी थी। उसको कोई दूसरे बड़े ऋषि मिलने को आए, मुझे नाम टाम कुछ याद नहीं है, कहानी का आउटलाइन याद है। तो ऋषि आने के आगे ऋषि बहुत ही बीमार थे, वेरी हाई टेम्परेचर, और शिष्यों ने आके बोला जी अमुक ऋषि आपको मिलने को आते हैं, बुलाऊं क्या, आपको तो इतना ज्वर है। बोले ठीक है बुलाओ। तो आए तो ऋषि जब मिलने को, तो वो तो स्वस्थ होकर के सामने सुंदर भाव से बैठे हैं, बीमारी का कोई लक्षण नहीं है। दोनों बहुत सत्संग किया, बातचीत की, मगर जो आने वाले ऋषि थे उसने देखा कि एक पत्ता वहां पड़ा है, वो इसे कांप रहा है, शिवरिंग। ये पत्ता क्यों कांप रहा है, हवा भी तो नहीं है। तब बोले आप आने के पहले मैं बहुत बीमार था, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, बहुत हाई टेम्परेचर था। तो आप आने वाले हैं ये जान करके, ये मेरा जो ज्वर था, वो ज्वर ये थोड़ा समय में पत्ता में ट्रांसमिट कर दिया हूं, इसलिए ये पत्ता कांपता है। जब वो चले गए तो फिर वो ज्वर अपने वापिस अपने में ले लिया, क्योंकि फिर जो आत्मनिष्ठ है, जिसकी आत्मदृष्टि भी हो गई, अनुभूति तो अलग बात है, आत्मदृष्टि हो गई है, वो सोचेगा ये सुख या दुख, शरीर के कष्ट या सुविधाएं, संसार की समस्या या असमस्या, जो भी आएगा, मेरा पूर्व जन्म का जो कर्म है, वो कर्म को अभी फल दे करके खत्म कर देना है। इसलिए उसके मुख से वाणी निकलती है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। आज इतना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।